हेलो स्टूडेंट। तो पिछले जो वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन देखा था, ठीक है। डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा वन, ठीक है। तो स्टार डेल्टा 6 या फिर स्टार डेल्टा 180 जिसे हम कहेंगे फेज डिफरेंस। तो इस टाइप के हमने 8 प्रकार के डिफरेंस टाइप ऑफ कनेक्शन देखे थे ट्रांसफॉर्मर के, ठीक है। तो आज हम जो आपका नेक्स्ट है एप्लीकेशन की, कहाँ कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, ठीक है। तो हम एप्लीकेशन कह सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस, ठीक है। तो अगर हम बात करें डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है, डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर कहाँ यूज होता है? मेनली टू फेड 3 फेज लोड को, ठीक है। तो जहां पर आपका 3 फेज वाला लोड हो वहां पर आपको कौन सा यूज करना है? डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टार स्टार, ठीक है। तो स्टार स्टार आपका जो ट्रांसफॉर्मर है वो कहाँ यूज होता है? ये बहुत कम यूज होता है, रेयरली यूज्ड, ठीक, बहुत कम यूज होता है, ठीक। और क्यों कम यूज करते हैं इसको? क्योंकि इसमें जो मैग्नेटाइजिंग या फिर मैग्नेटाइजिंग करंट होता है या फिर हार्मोनिक्स की प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। तो हम इसको बहुत कम यूज करते हैं, ना के बराबर, ठीक है। तो आपका जो स्टार स्टार कनेक्शन होता है उसको हम बहुत रेयरली यूज करते हैं। क्यों कम यूज करते हैं? हार्मोनिक्स या फिर जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है उसकी प्रॉब्लम के कारण, ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग करंट एंड हार्मोनिक्स प्रॉब्लम के कारण, ठीक है। तो इसको हम बहुत कम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका डेल्टा स्टार। तो डेल्टा स्टार हम यूज करते हैं जहां पर हमें स्टेप अप करना हो, स्टेप अप एप्लीकेशन, ठीक है, ठीक है। स्टेप अप एप्लीकेशन में यूज करते हैं, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं सप्लाई का, इट इज यूज्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो मेनली हम इसको क्या करते हैं? स्टेप अप, जहां भी हमें स्टेप अप करना हो ना, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? डेल्टा स्टार कनेक्शन यूज करेंगे। लेकिन एक इसमें क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शन है, कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सप्लाई को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस समय हम इसको एज क्या लेते हैं? स्टेप डाउन की तरह यूज करते हैं, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह यूज करते हैं। मतलब हम जो अपना सप्लाई देंगे वो डेल्टा में देंगे और हम आउटपुट कहां से लेंगे? आपका स्टार से। यहाँ हाई वोल्टेज होगा, ये लो वोल्टेज होगा, मतलब स्टेप डाउन में, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम डेल्टा स्टार लेते हैं स्टेप डाउन करने के लिए, ठीक है। और लास्ट है आपका स्टार डेल्टा। तो इसको हम यूज करते हैं स्टेप डाउन एप्लीकेशन के लिए, जहां हमें स्टेप डाउन करना होता है वहां पर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं स्टेप डाउन करने के लिए, इसका नहीं। क्यों? क्योंकि ना वहां में न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। तो मेनली हमें जो स्टार कनेक्शन होता है वहां पर हमें न्यूट्रल आसानी से मिल जाता है, ठीक है, डेल्टा में। तो हम स्टेप डाउन के, अगर हमें स्टेप डाउन करना है खाली, तो हम क्या यूज करेंगे? आपका स्टार डेल्टा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के समय जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है उसमें हम इससे लेते हैं एज ए स्टेप डाउन, ठीक, ताकि हमें आसानी से न्यूट्रल पॉइंट मिल जाए, ठीक है। और नॉर्मली अगर हमें स्टेप डाउन करना है तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ के, ठीक है। और कहीं पर अगर हमें स्टेप डाउन करना है तो हम क्या यूज करते हैं? आपका स्टार डेल्टा, ठीक है। तो ये थोड़े से इसके एप्लीकेशंस थे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका अब ओपन डेल्टा कनेक्शन या फिर वीवी कनेक्शन। 2 कनेक्शन है आपके उसमें एक्स्ट्रा, ठीक है। कहां इसका यूज करते हैं? एक हो गया स्कॉट कनेक्शन और एक हो गया ओपन डेल्टा कनेक्शन। तो एक एक करके हम दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला आया ओपन डेल्टा कनेक्शन या फिर जिसे हम कहते हैं वीवी कनेक्शन, ठीक है। तो हम यूज क्या करते हैं इसको, ठीक है। तो जो आपका ओपन डेल्टा कनेक्शन होता है या फिर जैसे वीवी कनेक्शन होता है, ठीक है, इसे हम किसी कंडीशंस पे यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको एक, जैसे अभी देखते हैं सर्किट देखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि हम जो डिफरेंट टाइप के कनेक्शन देखे थे ना, कि 3 ट्रांसफॉर्मर एक साइड थे, 3 ट्रांसफॉर्मर एक साइड थे, ठीक है। वही यहां पर मैं उसी से समझाता हूं आपको, ठीक है। तो क्या है? ओपन डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। ओपन डेल्टा कनेक्शन इसे कहते हैं, या फिर इसे ही हम वीवी कनेक्शन भी कहते हैं, वीवी कनेक्शन,
ठीक है। तो आपका क्या था, अगर मैं वाइंडिंग की बात करूं, ठीक है, तो पहले मैं आपको सर्किट डायग्राम बना लेता हूं तो उससे आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ये आपकी 3 ट्रांसफॉर्मर है, एक ट्रांसफॉर्मर ये है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर ये हो गया, ठीक है, और आपका एक ट्रांसफॉर्मर ये है, ठीक। तो ये आपका डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम डेल्टा कनेक्शन की बात करें तो ये इस टाइप से होता है, ठीक है, सप्लाई इन सप्लाई इन सप्लाई इन, ठीक है। और ये इस प्राइमरी साइड का हो गया, और ऐसे ही आपका सेकेंडरी साइड भी होगा, ठीक है, ठीक, ठीक है। और यहां पर लगा होगा आपका 3 फेज का लोड, ये क्या है, 3 फेज का लोड लगा है, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो गया ये इससे, ठीक है, और ये आपका ये, तो ये आपका क्या है, 3 फेज का लोड लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहा हूं मैं कि ओपन डेल्टा कनेक्शन, तो नॉर्मली अगर आपका एक ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाए, ठीक है, तीनों में से एक ट्रांसफॉर्मर आपका खराब हो जाए, या फिर अगर आपको मेंटेनेंस करना हो, तो हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर को हटा देते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम एक ट्रांसफॉर्मर क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या कहलाता है, ओपन डेल्टा। मान लो कि इस ट्रांसफॉर्मर को मैंने हटा दिया है, अब बाई चांस खराब हो गया, या फिर एज ए मेंटेनेंस पर्पज के लिए हमने एक ट्रांसफॉर्मर को हटा दिया, तो यहां से भी उस ट्रांसफॉर्मर को हटा दिया फिर, ठीक है, दोनों साइड से, तो ये क्या कहलाता है फिर, अब ये पहले डेल्टा था, अब क्या है, ओपन डेल्टा है, ठीक है। तो ये एज ए ओपन डेल्टा दिखता है हमें, ओपन डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, ओपन डेल्टा है, फिर वीवी, तो ये वी टाइप का बनता है, देखो ये वी टाइप का, ठीक है, उल्टा वी है, ठीक है, तो वी शेप टाइप का इसका, तो इसलिए इसको वीवी कनेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इसको यूज कहां करते हैं, जब आपका डेल्टा कनेक्शन हो और आपको मेंटेनेंस की जरूरत हो ना, तो अब आपको ऐसा तो नहीं कि सप्लाई को लोड रोक दोगे, या फिर जो आपका लोड है उसको सप्लाई देना बंद कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, ओपन डेल्टा कनेक्शन यूज करते हैं, कि हमारा मेंटेनेंस भी हो जाए, ठीक है, और हमारा जो कंज्यूमर है उसको सप्लाई मिलते रहे, ठीक है। तो इसको हम तब यूज करते हैं जैसे कोई आपकी कॉलोनी बसी, ठीक है, कोई नई आपका किसी गांव में नए बिल्डिंग्स बने, ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, लोड कम होता है वहां, ठीक है, या फिर कोई नई बस्ती कहीं सेटल हुई, ठीक है, ठीक, एक बस्ती सेटल हुई कहीं पर, तो स्टार्टिंग में वहां पर लोड कम रहता है, तो वहां पर हम इस कनेक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओपन डेल्टा कनेक्शन जहां लोड कम रहता है, ठीक। नॉर्मली इसका यूज आपका मेंटेनेंस पर्पज के लिए किया जाता है, कि आपने मेंटेनेंस करना हो तो हम क्या कनेक्शन यूज कर लेंगे, ओपन डेल्टा कनेक्शन। भले इससे क्या होगा, आपका जितनी पावर पहले ट्रांसफर होती है उससे कम होती है, अभी हम देखेंगे कि कितना % कम होता है, ठीक है। तो जितना पावर ट्रांसफॉर्मर आपका नॉर्मली होगा, आपकी डेल्टा कनेक्शन में जितना पावर ट्रांसफर होता है उससे कम आपका पावर ट्रांसफर होता है। तो इस कनेक्शन को हम यूज तभी करते हैं जब आपका मेंटेनेंस करना हो, ठीक है, मेंटेनेंस का काम हो, या फिर आपका ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाए और उसको चेंज करना हो। और ऐसा नहीं कि आपका ट्रांसफॉर्मर खराब हो गया और एकदम से आपको दूसरा ट्रांसफॉर्मर मिल जाए, ठीक है, कहीं कहीं पर आपको रखा रहता है कि एक एक्स्ट्रा रखा रहता है, बाई चांस कि आपके पास एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्मर नहीं है, तो वहां पर आप जो आपका कंज्यूमर है उसको सप्लाई तो देते रहना है, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, नए ट्रांसफॉर्मर के आने तक आपका ओपन डेल्टा कनेक्शन यूज कर लेंगे, तो आपका क्या होगा, कंज्यूमर को सप्लाई मिलते रहेगी, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ओपन डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं फिर कि कितना पावर ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इस टाइप का कनेक्शन अगर आप कर देते हो ना, ठीक, तो ये क्या कहलाता है, आपका ओपन डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, ठीक। बस आपने इतना समझना है कि ओपन डेल्टा कनेक्शन होता क्या है, ठीक है, उतना डिटेल में नहीं है आपके कोर्स में, ठीक है। तो इस टाइप का अगर आप कनेक्शन करते हो तो आपका ये क्या कहलाएगा, ओपन डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। देखो फिर अगर आपका ये पावर ट्रांसफर नॉर्मल डेल्टा कनेक्शन पे, ठीक है, पावर ट्रांसफर इन नॉर्मल डेल्टा कनेक्शन में कितना होगा, √3 VL/IL, ठीक है। आपके पास 3 फेज का ट्रांसफॉर्मर है, ये सब के सब, ठीक है। अगर ओपन डेल्टा की बात नहीं हो रही भी, किसकी बात हो रही है, डेल्टा, जब ये वाला तीसरा ट्रांसफॉर्मर जुड़ा हुआ है उसमें की बात हो रही है, ठीक है। इसका मतलब अब ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, डेल्टा कनेक्शन कहलाएगा आपका, ठीक है। तो उसमें पावर ट्रांसफॉर्मर कितना होता है, पावर ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें √3 VL/IL, मतलब लाइन वोल्टेज लाइन करंट, ठीक है। अब मैं इसको कैसा लिख सकता हूं, √3 हो गया, देखो लाइन
वोल्टेज ही आपका फेज वोल्टेज होता है डेल्टा में, ये हमने देखा अभी तक, बहुत सारे कनेक्शन में देख लिया है। और आपका जो लाइन करंट होता है वो √3 होता है फेज करंट, सॉरी हाँ, फेज करंट, ठीक है, ये भी हमें पता है, ठीक है। ये 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए 3 फेज में जो पावर ट्रांसफर होता है वो √3 VL/IL होता है। और मैं इसको अगर फेज में कन्वर्ट करूं तो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको लिखना चाहूं तो कितना हो जाएगा, ये 3 VP/IP, ठीक है, ठीक हो गया। फिर अब अगर हम VV कनेक्शन करते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर हटा दिया हमने, ठीक है, तो हमने एक ट्रांसफॉर्मर हटा दिया है, तो क्या होगा फिर, अब कितना पावर ट्रांसफॉर्मर होता है फिर, VV, तो √3 क्या होगा, VL/IL, ठीक है, पावर ट्रांसफॉर्मर तो इतना ही होता है। लेकिन अब देखो फिर ध्यान से देखना कि आपका जो स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज रहता है वही फेज वोल्टेज रहता है, ठीक है, ठीक हो गया, ये तो ठीक है। जो आपका लाइन वोल्टेज रहता है ना वही फेज वोल्टेज रहता है आपके डेल्टा कनेक्शन में, ठीक हो गया। अब यहां पर देखो कि जो लाइन करंट है, ठीक है, आपका जो लाइन करंट है, ठीक है, देखो इसमें क्या आ रहा होगा, फेज करंट आ रहा होगा। तो यही फेज करंट, ये देखो यही लाइन करंट है, तो फेज करंट और लाइन करंट क्या हो गए, बराबर हो गए। अगर आप क्या करते हो, एक ट्रांसफॉर्मर को हटा देते हो तो इसमें जो फेज करंट था वही आपके लाइन में जा रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए ना, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो ये वाइंडिंग थी, इसमें क्या था, फेज करंट था, ठीक है। अगर ये वाइंडिंग जुड़ी होती या फिर ये वाला ट्रांसफॉर्मर अगर होता तो यहां पर आपका जो लाइन करंट आता वो अलग आता, लेकिन अब ये वाला तो है ही नहीं ट्रांसफॉर्मर आपका, तो यही जो फेज करंट है वही आपका क्या है, लाइन करंट है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि यही लाइन करंट क्या है, फेज करंट है, ठीक है। तो आपको ये दो इक्वेशन मिल गई है, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। जब आप डेल्टा डेल्टा हो तो उसमें कितना पावर ट्रांसफर होगा, और अगर आपका क्या हो, VV कनेक्शन हो तो उसमें आपका कितना पावर ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब देखो फिर कि कितना परसेंट ट्रांसफर होता है VV के समय, ठीक है, कितना परसेंट कम पावर ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो देखो फिर ध्यान से, हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो आपका सेकेंड है उसको फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो कि अगर ये है KVA VV और ये है आपका KVA डेल्टा डेल्टा में, तो अब हम जो आपका इक्वेशन सेकेंड था, ठीक है, उसको हम डिवाइड करने वाले इस इक्वेशन फर्स्ट से। तो देखो फिर क्या आता है, आपका इक्वेशन सेकेंड में कितना था, √3 VP/IP, ठीक है, और यहां था 3 VP/IP, ये दोनों कट गए आपस में तो ये आ गया 1/√3, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.576 समथिंग, और अगर परसेंट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आएगा आपका 57.6%, ठीक है। तो हम यहां से देख सकते हैं कि अगर आपका VV कनेक्शन है तो उसमें जो आपका पावर ट्रांसफर होता है वो 57.6% किसका, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का, मतलब आपकी लगभग आधी पावर ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो इसलिए हम ओकेजनली यूज करते हैं या फिर उसी कंडीशन पे यूज करते हैं जब आपको मेंटेनेंस करना हो। नॉर्मल कंडीशन में हम इसको यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आपका जो पावर ट्रांसफर हो रहा है सिर्फ लगभग आधी पावर ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो हम इसको तब यूज करेंगे जब आपको मेंटेनेंस करना हो या फिर आपको ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाए तो उसको चेंज करना हो, ठीक है। तो उससे आपके कंज्यूमर को सप्लाई मिलते रहेगी, ठीक है। तो ये था आपका ओपन डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर आपका VV कनेक्शन होता है तो आपका कितना पावर ट्रांसफर होता है। तो अगर आप VV कनेक्शन यूज करते हैं या फिर ओपन डेल्टा कनेक्शन यूज करते हैं तो आपका 57.6% पावर आपका ट्रांसफर होता है, किसका, 57.6% ऑफ KVA या फिर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का, ठीक है। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का 57.6% पावर ट्रांसफर होता है VV कनेक्शन में या फिर ओपन डेल्टा कनेक्शन पे, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। आपका जो क्वेश्चन आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहां पर आपको टिक लगाने के लिए आएगा कि अगर आपके पास एक डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है फिर आपने VV कनेक्शन किया या फिर ओपन डेल्टा कनेक्शन किया तो आपका कितना पावर ट्रांसफर होगा, ठीक है। या बोल देगा कि जब डेल्टा डेल्टा कनेक्शन था तो उसमें आपका इतना KVA 20 KVA 50 KVA इतना पावर ट्रांसफर हो रहा था। अगर आप VV कनेक्शन यूज करते हो उसी ट्रांसफॉर्मर का तो आप
कितना पावर ट्रांसफर करेगी। तो आप 57.6% किसका निकालोगे, जितना आपको डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में पावर दिया होगा। ठीक है, तो ये था आपका ओपन डेल्टा कनेक्शन या फिर वीवी कनेक्शन। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपका स्कॉट कनेक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। ठीक है, अब स्कॉट कनेक्शन क्यों करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जब आपके पास थ्री फेज सप्लाई है, ठीक है, तो उसको आपने चेंज करना है। ठीक है, थ्री फेज को आपने चेंज करना हो अगर टू फेज पे, ठीक है, तो हम यूज करते हैं किसका, स्कॉट कनेक्शन का। ठीक है, तो स्कॉट कनेक्शन की हेल्प से आप थ्री फेज की सप्लाई को टू फेज की सप्लाई में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप वो कैसे चेंज होता है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होती है, क्या हमें चाहिए, किसकी वजह से, किसकी हेल्प से हम इसको चेंज कर पाएंगे, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है आपका टॉपिक वो है आपका स्कॉट कनेक्शन। ठीक है, तो नॉर्मली पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि स्कॉट कनेक्शन क्यों करते हैं। ठीक है, पर्पस क्या होता है स्कॉट कनेक्शन की करने का, तो आपको आसानी से याद रखना है, थ्री फेज सप्लाई को टू फेज सप्लाई में चेंज करने के लिए हम स्कॉट कनेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा आपके पेपर में कि स्कॉट कनेक्शन क्यों यूज करते हैं, बस आपने इतना याद रखना है, थ्री फेज को टू फेज में चेंज करने के लिए। ठीक हो गया, तो अब थ्री फेज को टू फेज में चेंज तो कर दिया, तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है टू फेज की। देखो थ्री फेज में हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि तीन फेज आपस में कितने डिग्री डिस्प्लेसमेंट पे होते हैं। हमने थ्री फेज जब देखा था तो ये तीनों आपस में 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे शिफ्ट होते हैं। मतलब आपका अगर ये आर है, ये वाई है, ये वी है, तीन फेज है, तो तीनों को बीच में कितना होगा, 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होगा, 120 डिग्री का डिफरेंस होगा। अगर हम टू फेज की बात करते हैं, थ्री फेज है, तो टू फेज में क्या होता है, दोनों फेजों के बीच आपका कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है दोनों फेजों के बीच में। तो मुझे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास जो थ्री फेज है वो तो ठीक है 120 डिग्री के डिस्प्लेस पे होंगे, लेकिन आपने जो सेकेंड फेज बनाना है, टू फेज बनाना है थ्री फेज को, तो दो जो टर्मिनल आउटपुट होंगे आपके, उनके बीच में कितना डिफरेंस आना चाहिए, 90 डिग्री का आपका कोण आना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना आपने कि जो वोल्टेज फेजर होंगे आपके, जो दो टर्मिनल होंगे जहां पर आपको वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, तो वहां पर वो दोनों वोल्टेज, अभी हम देखेंगे कौन कौन से वोल्टेज, तो वो दोनों वोल्टेज आपके 90 डिग्री कोण पर होने चाहिए। ठीक है, आपको एक जगह एक वोल्टेज मिलेगा, दूसरी जगह दूसरा वोल्टेज मिलेगा, हम उसको VA और वी कर लेते हैं, अभी हम फिगर में देखेंगे अच्छे से। तो ये दोनों वोल्टेज आपके जो फेजर होंगे उसमें क्या होने चाहिए, 90 डिग्री कोण पे होने चाहिए। ठीक है, पहला आपका रिक्वायरमेंट है। दूसरा पॉइंट, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो आपका स्कॉट कनेक्शन में हम जब थ्री फेज को टू फेज में चेंज करते हैं तो ये रिक्वायरमेंट होती है कि वो दोनों वोल्टेज इक्वल हो, ठीक है, और दोनों वोल्टेज का फेजर 90 डिग्री कोण पर हो। ठीक है, चलो फिर देख लेते हैं पहले कि कैसे इसका हम करते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए होते हैं दो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, दो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर चाहिए होते हैं जिसमें मैं कनेक्शन करूंगा, और आपको थ्री फेज को कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, आपका टू फेज पे। ठीक है, देखो फिर सबसे पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, तो एक ट्रांसफॉर्मर ये है आपका जिसे हम टीजर ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। कभी पूछ लेता है कि एक आपका प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर होता है, एक को हम कहते हैं टीजर ट्रांसफॉर्मर। तो ये आपका हो गया एक ट्रांसफॉर्मर, ये उसकी दूसरी वाइंडिंग, ये हो गया। ठीक है, तो एक दो ट्रांसफॉर्मर चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये आपका दूसरा ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका तो एक ट्रांसफॉर्मर का सेट आपका ये हो गया ऊपर वाला। ठीक है, और एक ट्रांसफॉर्मर का सेट आपका ये वाला हो गया नीचे वाला। ठीक है, तो नॉर्मली इसे कहा जाता है टीजर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये जो आपका पहला ट्रांसफॉर्मर आपको दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, आपका टीजर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, टीजर ट्रांसफॉर्मर, और ये वाला कहलाएगा आपका प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ठीक है, इसमें कनेक्शन करने या फिर इसमें पहले टर्मिनल लिख लेते हैं, कौन सा टर्मिनल है। ठीक है, ये आपका ए सिरा, ठीक है, ए फेज, ये आपका बी फेज,
और ये आपका सी फेज, ठीक है। तो यहां पर आप तीन जो आपकी 3 फेज सप्लाई होगी ना यहां जोड़ दोगे आप, ठीक हो गया। ठीक, तो 3 फेज सप्लाई है मेरे पास, उसको 2 फेज में चेंज करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक मिनट, हाँ, तो ये आपका जुड़ेगा यहां से, तो इसको कहता हूं मैं एम पॉइंट, ठीक है। तो इसमें जो आपका पहला प्राइमरी है वो इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होता है आपका, जो आपका प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर होता है उसके आपके प्राइमरी वाइंडिंग से, ठीक है। ठीक हो गया। फिर ये आपका पॉइंट यहां कर लेते हूं, और ये डॉट, इसका मतलब इसमें से करंट अंदर जा रहा है, ठीक है, इसमें से करंट अंदर जा रहा है और यहां से करंट बाहर निकलेगा, ठीक है। ये डॉट का मतलब यहां से करंट बाहर निकलेगा, ठीक हो गया। वैसे आपका एक डॉट यहां पर होगा, ठीक है, और एक डॉट यहां पर होगा, ठीक है। तो इस डॉट का मतलब यहां से करंट अंदर जा रहा है, तो सेकेंडरी में इस डॉट से करंट ने बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। ये डॉट से करंट बाहर निकल रहा है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये VB हो गया। और अगर यहां से करंट बाहर निकल रहा है ना तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो ये कहलाएगा आपका VA, ठीक है। तो ये आपके 2 वोल्टेज मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये जो टर्न्स हैं इनकी संख्या मैं n मान लेता हूं, ठीक है, इसको मान लेता हूं N2, ठीक है, इनकी संख्या कितनी है N2, ठीक है। अब आपका ये है N1, ठीक है, ये पूरी टर्न्स है N1, मैंने इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया है, ये वाली टर्न और ये वाली टर्न बराबर संख्या में है, लेकिन ये टोटल कितना है N1 है, और ये सेकेंडरी साइड कितना है N2 है। तो इसका मतलब ये जो टर्न्स है और ये जो टर्न्स है ये बराबर है, ठीक है। ये वाली टर्न्स और ये वाली टर्न्स कितनी है, इनकी संख्या बराबर है, ठीक है। तो हमारा फिगर बन के तैयार, ठीक है। तो मुझे 2 फेज के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले मुझे जो VA है ये और VB के बीच में कितने डिग्री का कोण लेके आना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। जो फेजर डायग्राम आएगा इन दोनों के बीच जो फेजर आएगा 90 डिग्री का कोण आएगा, ठीक है। दूसरा आपका कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, VA और VB आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल आने चाहिए। अगर ये दोनों फुलफिल होते हैं तब आपका 2 फेज बन रहा है, ठीक है। ठीक है, तो चलो फिर अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। तो हम कनेक्ट करते हैं सप्लाई 3 फेज बैलेंस सप्लाई अक्रॉस ABC, ठीक है। तो जो आपका ABC था टर्मिनल, उसके अक्रॉस हमने 3 फेज सप्लाई कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहां पर कनेक्ट बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस्ड 3 फेज सप्लाई, ठीक है। हम 3 फेज सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं टू ABC टर्मिनल, ठीक है। जो आपका ABC टर्मिनल है उसके अक्रॉस हमने एक बैलेंस 3 फेज सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है, ठीक हो गया। तो अगर 3 फेज सप्लाई कनेक्ट कर दिया है तो क्या होगा आपका, ये तीनों के बीच में क्या होगा, 120 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, VA और ये आपका VB और ये आपका VC, ठीक है। ये हमने ट्रांसफॉर्मर में भी देखा हुआ है, ठीक है, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की जब हमने देखा था, ठीक है। तो ये 3 फेज हैं, तो जब भी हम 3 फेज की बात करते हैं ना तो उनके बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो VA VB VC हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मुझे चाहिए VA और VB के बीच में 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर से ध्यान से देखना, इसको मैं कर लेता हूं हल्का सा पीछे, ठीक है। ये VB है ना, तो इसको मैं हल्का सा डॉट डॉट करके पीछे कर लेता हूं, ठीक है। तो मुझे यहां क्या मिलेगा, माइनस का VB, ठीक है, और ये VA है ये VB है। तो इन दोनों के रिजल्टेंट के कारण आपका एक यहां पर मिलेगा आपको, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये होगा आपका VAB, ठीक हो गया, VAB मिल गया, ठीक। चलो फिर ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, ये VA है इसको मैं पीछे कर लेता हूं डॉट डॉट करके। अब ये पॉजिटिव है तो ये माइनस वाला होगा, ठीक है, माइनस VA, ठीक है। अब ये माइनस VA है, ये आपका C है, तो अगर इन दोनों के रिजल्टेंट के कारण आपका एक वोल्टेज आपको मिलेगा, वो कहलाएगा आपका एक मिनट, ठीक है, ये कहलाएगा आपका VCA, ठीक है। तो आपको VCA मिल गया। और वैसे आप इस किसको VA हो गया VC, हाँ। अब आप क्या करते हो, इस VC को यहां डॉट डॉट एक्सटेंड करते हो, तो ये क्या होगा आपका माइनस का VC, ठीक है। इन दोनों रिजल्टेंट के कारण आपको यहां पर एक वोल्टेज मिलेगा, ये
तो ये क्या कहलाएगा आपका VBC। ठीक है, थोड़ा सा ये डायग्राम आपका, एक मिनट, हाँ, तो ये और ये डॉट 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 डॉट, ठीक है, ठीक है। तो चलो मेन जो आपका लाइन है उसको मैं इससे दिखाता हूं रेड से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो जो आपको चाहिए वो ये है। ठीक है, VA VB और VC। ठीक, ठीक हो गया। फिर अब देखो ये जो VAB है ना, ठीक, ये है आपका VAB वोल्टेज। ठीक है, तो VAB को मैं इसको यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, इस लाइन को उठा के एक लाइन यहां ड्रॉ कर ले, तो ये क्या चीज है आपका VAB है। ये VAB मतलब आपके टर्मिनल B और A के बीच का वोल्टेज। ठीक है, लाइन वोल्टेज VAB। ठीक हो गया। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना, ये जो खड़ी लाइन है ना, इसको मैं बना लेता हूं यहां पे। ठीक, इसी को उठा के यहां रख रहा हूं। ठीक है, देखो इसको उठा के यहां रखा हुआ है इसी के पैरेलल। ठीक है, इसको उठा के यहां पर रख रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या, कौन सा है आपका VBC। ठीक है, अब इसको उठा के यहां पर रख रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये लाइन को। ठीक है, VCA को उठा के यहां रख रहा हूं। ठीक, तो ये हो गया आपका VCA। ठीक है, तो ये हो गया आपका C। ठीक, तो जैसे इनके एरो थे वैसे उठा के मैंने इनको रख दिया, तो ये आपको एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा होगा फिर ये। ठीक है, ठीक, VCA था और VBA था, तो मैंने क्या किया, यहां से उठा के यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये VAB था। ठीक है, VAB था। ठीक है, ठीक, और इसको खड़ी को उठा के इसको खड़े में रख दिया। ठीक, तो आपका ये ट्रायंगल जैसा बन गया है। ठीक है, BA या फिर ABC एक ट्रायंगल बन गया। मैं इस ट्रायंगल को यहां पर सिस्टमेटिक वे से बना लेता हूं। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है। ठीक है, ये ठीक है, समझने के लिए हमने इसको यहां पर बना लिया। सेम वही एरो बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये A है अगर, ठीक है, तो A के पीछे क्या है, B है। ठीक है, B के पीछे क्या है, C। ठीक है, अब देखो यहां से इस A से ना, अगर मैं देखो ये A है, A सिरा है, यहां से आपका इस M पॉइंट पे B और C के मिडिल पे आपका M टर्मिनल है। ठीक है, M पॉइंट है यहां पर आपका। ठीक है, तो मैं इसी को इसमें ड्रॉ कर रहा हूं इस ट्रायंगल में। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक डॉट डॉट इस मिडिल पे ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, M पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं ना, ताकि मैं दोनों फेजों को क्या कर सकूं, इक्वल कर सकूं और दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण ला सकूं। ठीक है, बस मुझे इतना ही करना है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं आगे, देखते हैं कैसा आता है। ठीक, ठीक है, अब देखो फिर इतना आप लोग को समझ में आ गया, आपका एक ट्रायंगल बन के आ गया है ये ABC। ठीक है, अब थोड़े से यहां पर हम जो हमने ट्रांसमिशन रेशियो के जो फॉर्मूले थे उसके हिसाब से यहां पर हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो VAM। ठीक है, जो आपका प्राइमरी वोल्टेज था, यहां से देखो जो आपका ये फिगर है। ठीक है, VAM मतलब जो प्राइमरी साइड वोल्टेज है। ठीक है, VAM मतलब AM में जो वोल्टेज है, VAM मतलब प्राइमरी साइड का वोल्टेज, अपॉन में सेकेंडरी साइड का वोल्टेज मतलब VA किसके बराबर होगा, जैसे हमने देखा था ना, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू कितना होता है, N1 अपॉन N2। प्राइमरी साइड का वोल्टेज सेकेंडरी साइड का वोल्टेज किसके बराबर होता है, प्राइमरी टर्न्स सेकेंडरी टर्न्स। वही आपने अप्लाई करना है इस फिगर में। तो VAM क्या है, प्राइमरी वोल्टेज है, अपॉन में आपका सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कितना है, VA किसके बराबर होगा, N अपॉन N2 के। ठीक है, तो वही मैं लिखने जा रहा हूं, VAM इक्वल टू, सॉरी, VAM अपॉन VA इक्वल टू N अपॉन N2। कुछ नहीं करना है, आपने जो ट्रांसमिशन रेशियो के फॉर्मूले हैं उसको याद में रखना है। ठीक है, तो इसको लिख लिया। फिर हमने यहां से VA कितना आएगा, यहां से VA आएगा आपका, ठीक है,
यहां से आपका VA आएगा, VA कितना आएगा, VA निकाल देता हूं, VAM डॉट N2 अपॉन में N, ठीक है। तो ये आपका VA आ गया, ठीक है। अब ऐसा ही आपका दूसरा ट्रांसफॉर्मर कौन सा है, आपका ये प्राइमरी जो ट्रांसफॉर्मर है, इसमें ये प्राइमरी साइड है, तो यहां पर क्या होगा, VBC अपॉन में VB किसके बराबर आएगा, N1 अपॉन N2 के बराबर आएगा, ठीक है। सेम वही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वाला, तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं फिर, ठीक है। VBC अपॉन में VB किसके बराबर आना है, N1 अपॉन N2। तो यहां से आपका VB कितना आएगा, VBC मल्टीप्लाई N2 अपॉन में N1। तो आपका ये आ गया थर्ड, ये आ गया आपका फोर्थ, ठीक है। चलो थर्ड फोर्थ के, इसको फर्स्ट सेकंड, ठीक है। फर्स्ट, ये आ गया आपका सेकंड, ठीक है। तो दोनों हमने वैल्यूज निकाली दोनों की, ठीक। अब सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है ना, फेजर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। जो आपका फॉर सिंगल फेज के लिए होता है, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के लिए एक रूल होता है कि फेजर ऑफ जो प्राइमरी का होता है और सेकेंडरी का जो फेजर होता है वो क्या होना चाहिए, आपका पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो यहां से देखो फिर आपका ठीक, ये जो ट्रायंगल था ना, तो आपका वो क्या है तो फॉर सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर क्या होता है आपका, प्राइमरी और सेकेंडरी मस्ट बी, जो उसका फेजर होता है मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब ध्यान से देखो फिर, जो आपका ये फेजर है ना आपका, तो ये AM है, VAM, ठीक है। यहां से यहां क्या है, AM है, ठीक। तो इसके पैरेलल में बना लेता हूं VA, ठीक है। तो इसके पैरेलल क्या हो गया, VA, ठीक है। अब ये VC है, ठीक है, BC या फिर VBC, ठीक है। मतलब VC मतलब B और C टर्मिनल के बीच का वोल्टेज, जिसे मैं क्या कह रहा हूं, VBC, ठीक है। तो VBC ये वाला सिरा है, तो इसी के पैरेलल क्या होगा, आपका VB होगा, तो इसी के पैरेलल मैंने बना दिया VB, ठीक है। देख लो ध्यान से, देखो फॉर ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर क्या होता है आपका, जो जिस फेजर में आपका प्राइमरी होता है उसी फेजर में आपका सेकेंडरी का होना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये आपका इस सर्किट से और समझ में आएगा आपको। तो ये जो VAM है, इसी के फेज में या फिर इसी के फेजर में आपका VA होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, ये आपका फेजर था AM का, VAM मान लो, तो ये इसी फेजर के अक्रॉस मैंने एक पैरेलल लाइन खींची, उसी को मैंने VA लिख दिया, ठीक है। ये कंडीशन होती है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के लिए कि दोनों का फेजर सेम होना चाहिए, तो मैंने इसी के पैरेलल इसको खींच लिया, ठीक है। अब ये है BC या फिर आपका VBC, ठीक। तो इसी के पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दिया और इसका नाम क्या लिख दिया, VB, ठीक है। तो मुझे VA और VB मिल गए, जो एक दूसरे में क्या है, 90 डिग्री कोण पर हैं। तो पहला जो रिक्वायरमेंट थी आपकी कि दोनों जो फेजर हैं उनके बीच में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, वो मैंने यहां पर प्रूफ कर दिया कि जो दो वोल्टेज आपको मिलने VA और VB, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो ये जो पहली कंडीशन थी वो होगी आपकी सेटिस्फाई, ठीक है। समझ में आया ना। देखो ये कैसे हुआ, मैंने आपका एक ट्रायंगल बनाया, तो इसमें जो ये AM है, ठीक है, तो मतलब प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है उसी के अक्रॉस, इसी के पैरेलल मैंने एक लाइन खींची है, उसको मैंने VA लिखा है। ऐसा क्यों, फॉर सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर ये कंडीशन होती है कि दोनों का फेजर आपका पैरेलल होना चाहिए, तो मैंने इसी के पैरेलल एक लाइन खींच दी, ठीक हो गया। अब ये था आपका जो प्राइमरी का वोल्टेज था VC, तो इसी को मैंने पैरेलल यहां खींचा, उसको मैंने VB लिखा है। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो आपका VBC और VB है वो दोनों पैरेलल होने चाहिए फॉर ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ये भी तो एक ट्रांसफॉर्मर ही है ना आपका, ये भी तो एक ट्रांसफॉर्मर ही है। तो VC और ये जो VB है, या फिर जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो एक ही पैरेलल में होंगे, मतलब सेम मतलब पैरेलल होंगे, ऐसा कहेंगे, ठीक है। फॉर सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के लिए ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन से हमें दोनों क्या मिल गए, 90 डिग्री के कोण भी मिल गए। तो पहला कंडीशन आपका हो गया सेटिस्फाई, ठीक है। अब देखो फिर दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन कौन सी है कि दोनों जो वोल्टेज आए आपके VB और VA, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो दूसरी कंडीशन आपको ये प्रूफ करनी है कि दोनों आपको इक्वल बनानी है आपने, ठीक है।
ये लेके आनी है कि दोनों बराबर हो। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं। दोनों इक्वल करने हैं आपने। ठीक है, तो दोनों इक्वल करने के लिए मैं दोनों लिख दिया मैंने इक्वल। ठीक है, दोनों को बराबर लिख दिया, मुझे करना है ये। ठीक है, तो ये दोनों को बराबर लिख दिया मैंने। तो इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। फिर वैल्यूज आई थी इनकी आपकी VAM। ठीक है, पीछे जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड था ना, उसमें मैं इनकी वैल्यूज लिख देता हूं। VA बराबर आया था N2 अपॉन N1 एन सॉरी, और ये आया था VB आया था आपका VBC अपॉन N2 अपॉन N1। ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इनकी वैल्यू रख दी। ठीक है, N2 से N2 कट गया। ठीक है, तो यहां से मिलेगा आपको N1 अपॉन N1 बराबर VAM अपॉन में VBC। ये आपको एक इक्वेशन मिला। ठीक है, कि N अपॉन N1 बराबर VAM अपॉन VBC, इतना मिल गया। ठीक है, तो यहां से मैं देखता हूं कि N बराबर क्या आ रहा है। तो N बराबर आ रहा है आपका N1 ब्रैकेट के अंदर VAM अपॉन में VBC। ठीक है, अगर मुझे दोनों वोल्टेज को बराबर करने हैं तो मुझे जो N है वो कितना रखना पड़ेगा, N1 मल्टीप्लाई VAM अपॉन VC। ठीक है, अब मैं इस VM को निकालता हूं। ठीक है, VM कितना आएगा। ठीक है, देख लो फिर यहां पे जो मैंने ट्रायंगल बनाया था ना। ठीक है, ABC, ये मैंने आपको ट्रायंगल बनाया था एक। ठीक, और ये आपका M हो गया। ठीक है, ये M इस BC को 20 में काटता है। ठीक है, मान लो कि एक फेज में जो लाइन वोल्टेज है वो कितना है, VL है। ठीक है, तो इसमें भी आपका VL ही होगा लाइन वोल्टेज, इसमें भी VL ही होगा। अब इस लाइन वोल्टेज को ये M दो बराबर हिस्सों में काट रहा है, तो इसका मतलब आपका यहां पर कितना होगा, आपका VL/2 लाइन वोल्टेज होगा। ठीक है, देखो इसके अक्रॉस आपका VL है, मतलब जो जितनी भी लाइन है, मतलब AB मान लो, BC मान लो, CA मान लो, सब में आपका VL लाइन वोल्टेज है, क्योंकि बैलेंस की बात कर रहे हैं ना, बैलेंस सप्लाई आपने अप्लाई किया है। ठीक है, तो AB BC और AC सब VL है, और आपका MB कितना आ गया, VL/2 आ गया। क्यों, क्योंकि जो M है आपको BC को मिडिल से कट कर रहा है, मतलब यहां जितनी वाइंडिंग है उतनी ही यहां वाइंडिंग है ना। जो आपका ये सर्किट था, देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो जितनी ये वाइंडिंग है उतनी ये वाइंडिंग है, तो आपका इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ना बराबर होगा। तो टोटल अगर VL लाइन वोल्टेज है तो उस लाइन वोल्टेज को दोनों हिस्सों में बराबर बांट देंगे। ठीक है, तो इसलिए यहां पर कितना हो गया, VL/2 हो गया। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय से या फिर पाइथागोरस थ्योरम जो होता है उसकी हेल्प से मैं इस EM को निकाल लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर देख लो फिर। ठीक है, ठीक है, कितना आता है। ठीक है, तो यहां पर से आपका क्या निकलेगा, VAM। ठीक है, कितना आएगा, √VL² माइनस VL/2 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, ये 3VL²/4। इसको फिर से सॉल्व करोगे तो √3/2 VL। तो ये आपका VM का मान आ गया, VM का। ठीक है, इसको पुट करना है आपने, जो इक्वेशन आई थी आपकी, इसको मैं इक्वेशन क्या मान लेता हूं, थर्ड मान लेता हूं। ठीक है, अब ये VL को मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, √3/VL ना, तो इस VL को मैं लिख सकता हूं यहां पर VBC। ठीक है, क्योंकि यहां पर VC लिखो या VM लिखो, सॉरी AM नहीं, VBC क्यों लिखा, क्योंकि जो VL का है ना, VAB को या फिर VBC को या फिर VAC को, सबका मान क्या है, VL है। ठीक है, लाइन वोल्टेज सबका मान VL है। अब मैंने यहां पर VC क्यों लिखा, मैंने AB क्यों नहीं लिखा या फिर AC क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे इसको कैंसिल करना है अभी। देखो अब क्या कैंसिल होता है, मैंने VC क्यों लिखा है यहां पर। अब देखो फिर, अब आते हैं हम VA के मान पे। ठीक है, अब आते हैं हम, सॉरी VA के मान नहीं, N के मान पे। N बराबर कितना आया था आपका, N1, ये था आपका N1 VAM अपॉन VBC था, ये आया था ना इक्वेशन थर्ड से हमें पता चला था। तो अब N1 की जगह N1 ही है, मैं इस VM की जगह कितना रख रहा हूं, √3/2 VBC, और नीचे क्या है, VBC कट गया, तो ये आएगा आपका N1 √3/2। ठीक है, हाँ ये हो गया आपका, VBC कट गया, और N का वैल्यू कितना आ गया आपका, N1 √3/2। इसको सॉल्व करोगे अगर तो ये आएगा आपका 0.867 N1, और अगर परसेंट की बात करें तो ये आएगा 86.7%। ठीक है, N बराबर कितना आ गया आपका, 86.7%।
परसेंट। ठीक है, कहने का मतलब आपका जो कनेक्शन है, ठीक है, VA बराबर VB तब आएगा, ये दोनों बराबर तब आएंगे जब आपका N कितना होगा, N होगा आपका 86.7% ऑफ N1। ठीक है, तो ये जो N1 है ना, इसका कितना होना चाहिए, 86.7%। तो मैं अब क्या करूंगा, इस M को जो मैंने यहां से कनेक्ट किया था, मैं यहां कहीं बीच में से टैप कर दूंगा। देखा, अब ये यहां से टैप नहीं होगा। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि VA और VB बराबर आ सके। तो ये जो आपका M सिरा है वो यहां कहीं बीच से टैपिंग होगी, इसकी बीच में से कहीं यहां पर से। तो ये वाइंडिंग को मैं हटा दूंगा नीचे से। ठीक है, तो यहां से मैं इसको टैप करूंगा। क्यों किया मैंने टैप, ये ताकि VA और VB बराबर आ सके। ठीक है, क्योंकि जो N का मान है वो कितना होता है, 86.7% ऑफ N1। जितना आप N1 लोगे उसका कितना परसेंट, 86.7%। अगर आप N को बना देते हो तो आपका दोनों क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो दोनों कंडीशन ऑफ सेटिस्फाई। ठीक है, तो VA और VB को बराबर करने के लिए मैंने देखो वाइंडिंग को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया है। नहीं, वाइंडिंग नीचे भी है लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर से टैप किया अब, ताकि VA और VB बराबर आ सके। तो दोनों कंडीशन आपने फुलफिल कर दी। ये आपने टैपिंग करके किया इक्वल दोनों को बराबर। ठीक है, 86 पॉइंट पहले हमने निकाला कि कितना टैपिंग करना है, फिर उतना मैंने टैपिंग कर दिया और वो फेजर तो हमने इक्वल निकाल लिया था। तो स्कॉट कनेक्शन में हमने क्या किया, 3 फेज को 2 फेज में चेंज किया हुआ है। ठीक है, और हमने यहां पर देखा है अच्छे से कि 2 फेज के लिए 2 रिक्वायरमेंट थी, दोनों के बीच में फेजर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, और दोनों जो वोल्टेज थे वो इक्वल आने थे, और हमने दोनों कंडीशन को फुलफिल कर लिया है। तो आपका ये क्या हो गया, 3 फेज आपका आसानी से 2 फेज में चेंज हो गया है। तो यही कहलाता है आपका स्कॉट कनेक्शन। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पैरेलल ऑपरेशन इन ट्रांसफॉर्मर, कि पैरेलल ऑपरेशन क्यों करते हैं ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, फिर आप रिवीजन करते रहिए। ठीक।